हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कि हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वह क्या होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा होता क्या है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। फिर हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि इसके एडवांटेज क्या है, और लास्ट हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ओके, तो ये सारे टॉपिक हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो हम जान लेते हैं, जैसा इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये हमारा क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होगा, आपको पता है जब हमने फिजन प्रोसेस पढ़ा था तो हमारा होता क्या था, हमारा कोई नेचुरल यूरेनियम होता था, U-35 मान सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन की हम क्या करते हैं, बमबारी करते थे, जिससे हमारा जो रिएक्शन है वो क्या होता था, कई बार में टूट जाता था, यानी फिजन रिएक्शन होता था और उसमें क्या है, न्यूट्रॉन निकलते थे। अगर इस न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल ना करें तो हमारा ये रिएक्शन क्या है, वेरी फास्ट होगा। ठीक है, बहुत तरीके फास्ट होगा। तो इसमें होता क्या है, इसलिए हम फास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं लगाते। यानी ये एक हमारा एक तरीके का अनकंट्रोल्ड रिएक्शन भी एक तरीके से है, क्योंकि यहाँ हम कंट्रोलिंग के लिए मॉडरेटर का यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें विदाउट ए मॉडरेटर, यानी हम इस पे कोई मॉडरेटर का यूज नहीं करते हैं। अब मॉडरेटर का यूज क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं इनकी स्पीड को क्या करता है, ये स्लो करता है। स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है। और हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी मॉडरेटर का यूज नहीं करते। सेकेंड हमारा क्या है, ये है ब्रीडर। अब ये ब्रीडर क्या होता है, ब्रीडर का मतलब होता है एक तरीके से रिएक्शन को जनरेट करना। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि जैसे हमारा यूरेनियम है 238 है, ये क्या है, अभी ये न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन जब कर रहा है तो होता क्या है, ये हमारा यूरेनियम 239 और एक गामा बना रहा है रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जब रिएक्शन होता है, थोड़ी देर बाद जब ये कंटिन्यू ब्रीडर रिएक्शन कर रहा है, ये न्यूट्रॉन क्या होगा, कंट्रोल्ड है नहीं, यानी ये कोई मॉडरेटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब ये न्यूट्रॉन क्या होगा, आगे न्यूट्रॉन से टकराएगा। अब ये जो न्यूट्रॉन होंगे फिर आगे न्यूट्रॉन से टकराएंगे। तो इस तरीके से क्या जनरेट होता रहेगा, एक ना एक रिएक्शन क्या होगा हमारा, क्या है, जनरेट होगा। यानी हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, फिजन की प्रोसेस हो रहा है, फिजन का प्रोसेस हो रहा है। अब इस फिजन में हमारा रिएक्शन जो है, जो बना रहा है वो एक फिजन मटेरियल बना रहा है, प्लूटोनियम 239। तो ये जो 94 239 हमारा बना हुआ है, यही हमारा कहलाता है ब्रीडर। यानी कहने का मतलब रिएक्शन को जनरेट करना, दिस इज कॉल्ड ब्रीडर। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द कोर कॉन्टेनिंग U-35 इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट और फर्टाइल मटेरियल। यानी ये हमारा जो फर्टाइल मटेरियल है वो एक हमारा मटेरियल प्लूटोनियम 239 जो हमारा बना रहा है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फ्यूजन रिएक्शन करके, यही हमारा कहलाता है ब्रीडर। ओके, अब ये हमारा रिएक्टर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा क्या होता है। तो फर्स्टली बात करते हैं हमारा किस तरीके से वर्क करता है। जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, वैसल होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज एक स्मॉल वैसल, एक हमारा स्मॉल वैसल होता है जिसमें हमारी क्या है, पूरा रिएक्शन इसी के अंदर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इनरिच यूरेनियम का यूज करते हैं। जो हमारे नेचुरल यूरेनियम होते हैं उसका यूज नहीं, जो मैनमेड हमारा यूरेनियम बनाता है, जो इनरिच यूरेनियम में आता है, या फिर हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं। बट इसमें क्या है, कोई भी हम मॉडरेटर का यूज नहीं करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज मेड टू प्रोड्यूस फिजिबल मटेरियल। हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है हमें एक फिजिबल मटेरियल को बनाता है, टू प्रोड्यूस द फिजिबल मटेरियल और टू ब्रीड द न्यू फिजिबल मटेरियल। यही हमारा एक तरीके का हमारा कहलाता है ब्रीडर। क्या कर रहा है, एक रिएक्शन को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। जो हमारा रिएक्शन है वो एक तरीके से हमारा क्या फिजिबल मटेरियल है, जिसको हम क्या करेंगे, उस रिएक्टर में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब क्या होता है कि इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द कोर कॉन्टेनिंग U-35। अब जैसा ये हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है, देखो मैंने इसका सिर्फ ब्रीडर का रिएक्शन का लिया हुआ है। जो आगे का प्रोसेस होता है वो सेम जैसे कि हम
जनरेट करते हैं, हमारी स्टीम जनरेट हुई, आगे जाता है, वो सेम प्रोसेस वैसा ही होता है। अब देखो होता क्या है, ये हमारी क्या कोर है। अब ये कोर क्या है, U235 की है। अब ये जो इसमें ब्लैंकेट लगा हुआ है पूरा, ये जो रॉड है ये हमारी क्या 235 कोर की है। जो इसमें राड लगी होती है वो हमारी क्या है, जो हमारी ब्लैंकेट एक तरीके से, जो इसके चारों ओर ब्लैंकेट का काम कर रही है, वो हमारी क्या है U238 है। जो क्या कर रही है, इस न्यूट्रॉन के, जो यहां से न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कि हमारे जो न्यूट्रॉन है वो आगे ना जाए। ये लिखा हुआ है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द कोर कंटेनिंग U235 इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट और द फर्टाइल मटेरियल U238। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है कि U38 आर थोरियम, यानी इसकी जगह पे जो हमारा ब्लैंकेट है, जो पूरा इसको कवर करके रखा है इस तरीके से ये ब्लैंकेट का जो काम कर रहा है वो क्या है, U238 है। ओके, और हमारा जो इसमें राड पड़ी हुई है इस तरीके से, वो हमारा क्या, एक तरीके हमारा कोर है जो है 235। अब इसमें होता क्या है रिएक्शन में, U238 या फिर हम थोरियम का भी यूज कर सकते हैं, विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू द फिजिबल मटेरियल प्लूटोनियम 239। अब ये क्या है, इसका रिएक्शन है जो ब्रीडर रिएक्शन हमारा एक तरीके से हमारा कहलाता है कि हमारा रिएक्शन क्या है, ये ब्रीडर रिएक्शन है। देखो होता क्या है, अभी जब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है फर्स्ट पॉइंट में, तो क्या होता क्या है, अब ये न्यूट्रॉन क्या एब्जॉर्ब किया यूरेनियम के साथ, तो ये क्या 92 यूरेनियम 239 बनाता है, और एक गामा रेस हमारी क्या है, जनरेट होती है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, यही रिएक्शन हमारा आगे नियर 24 मिनट बाद क्या होता है, ये नेपच्यूनियम में टूटता है। ये हमारा नेपच्यूनियम 239 है। ओके, अब ये नेपच्यूनियम में बना और हमारा एक रिएक्शन जनरेट हुआ। फिर नियर अबाउट अब ये बीटा के साथ अगेन टूटता है, जो हमारा नेपच्यूनियम रिएक्शन है 23 डेज बाद, और हमारा एक जो ब्रीडर का है वो प्लूटोनियम 239 को जनरेट करता है, जिसे हम कहते हैं फिजिबल मटेरियल। ये हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा क्या, ये फिजिबल मटेरियल है जो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिजिबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये हमारा जो रिएक्शन है वही हमारा कहलाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये तो हो गई दोस्तों इसके रिएक्टर की बात कि हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। अब इसमें होता क्या है, जो हम इसमें कूलेंट का यूज करते हैं, जो हमारा कूलेंट है, इसमें हम कूलेंट की जगह जैसे हम वाटर का यूज करते थे कूलेंट में, इस रिएक्टर में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। यहां हम यूज करते हैं सोडियम का। किसका यूज करते हैं, सोडियम का यूज करते हैं, जो हमारी क्या लिक्विड मेटल है जो कूलेंट का काम करती है। अब क्या है, जब ये इस रिएक्शन में क्या है, हमारा सोडियम यूज हो रहा है। अब इस सोडियम जब हीट जनरेट करता है तो आगे ये जाता है हीट एक्सचेंजर पे। यहां से हमारा सोडियम निकलेगा, क्योंकि हमारा क्या रिएक्शन हमारा यहां हो रहा है एज ए रिएक्टर। अब रिएक्टर के बाद ये हीट एक्सचेंजर में जाता है, और हीट एक्सचेंजर में होने के बाद नेक्स्ट यहां पे हमारा क्या लगा होता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, जो क्या करता है, अपनी हीट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। और फिर क्या होता है, जो हमारी स्टीम बचती है इससे, वो आगे हमारी क्या है, जनरेटर पे कंटिन्यू जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वह वर्क करता है। आपको याद रखना है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट का कोई भी वाटर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, रिएक्टर के तौर पे यहां हम यूज करते हैं सोडियम का। अगर आप जनरल इसका फिगर और देखना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा ड्रा कर देता हूं। अभी क्या है, हमने क्या किया था, यहां रिएक्टर का यूज किया था। ये हमारा क्या था, रिएक्टर था, ये हमारा रिएक्टर है। अब रिएक्टर से जैसे मैंने बताया कि सोडियम निकलेगा, तो यहां से क्या है, सोडियम निकलता है, जो क्या एक हमारा क्या रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है, यहां से हमारा सोडियम निकलता है। तो यहां पे हमारा जो जाता है दोस्तों हीट एक्सचेंजर में। किस पे जाता है, हीट एक्सचेंजर पे जाएगा। ये क्या करेगा, अपनी हीट को एक्सचेंज करेगा। अब यहां के बाद जो भी कूलेंट बचेगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज कर दिया अपनी, ये हीट ये दे देगा बगल वाले को। और ये क्या है, फिर ये पंप के सारे, ये हमारा पंप लगा होता है, और ये फिर अगेन रिएक्टर पे जाता है। अब यहां से जो हीट एक्सचेंज होती है वो अगेन एक हमारा कंडेंसर लगा होता है, यहां पे कंडेंसर अगेन उसको हीट करने के लिए, और ये जो अगेन अपनी हीट देता है तो ये जाता है पंप में।
या फिर हम अगर इसको नहीं भी यूज कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, यहां से हमारी जो स्टीम जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जनरेटर पे भेजते हैं। यहां हम क्या करें, उसको डायरेक्ट जनरेटर पे भेजेंगे और यहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। अब यहां से स्टीम जो बचेगी हमारी, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसर पे लाते हैं कूलिंग वाटर के थ्रू, और अगेन हमारा पंप करेगा ये यहां से, और ये अगेन हमारा जो प्रोसेस है सेम उसी तरीके से चलता है। तो मेन हमारा यहाँ पॉइंट था कि हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है, मॉडरेटर हमारा कोई रिक्वायर नहीं होता, हमारा रिएक्शन बिल्कुल फ्री होता है और फास्ट होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हाईली ब्रीडिंग इज पॉसिबल, जैसा कि मैंने बताया इसमें जो फास्ट रिएक्शन हो रहा है तो हमारी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी होती है, पॉसिबल होता है, ठीक है। स्मॉल कोर इज सुफिशियंट, यानी अब देखो मॉडरेटर का यूज नहीं हो रहा है तो हमारा जो कोर है वो सुफिशियंट है, तो भी हमारा क्या है, ये अच्छी तरीके से हमारा वर्क करता है। ये हो गए हमारे एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हम नेचुरल का फ्यूल का यूज करते हैं, यहाँ नेचुरल के जगह में हाईली इनरिच फ्यूल का यूज करना पड़ता है, यानी यूरेनियम का। सेफ्टी इसमें रिक्वायर होती है क्योंकि रेडियो एक्टिव हमारा जो रेस होते हैं यहाँ जनरेट होते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, ये जो जनरेट करता है सोडियम, वहां रेडियो एक्टिव भी जनरेट होता है। अब क्या है, न्यूट्रॉन फ्लक्स इज हाई एट द सेंटर ऑफ द कोर, जो न्यूट्रॉन हमारा फ्लक्स जनरेट होता है वो सेंटर पे ज्यादा होता है। इस तरीके से हमारा ये हो गए डिसएडवांटेज। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर जरूर करें।